नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। हिमालय संरक्षण के लिए स्थानीय संस्कृति, नदियों और वनों का संरक्षण जरूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत। नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। सरकार ने 11 विभागों में रिक्त समूह ग के 4,405 पदों पर 15 सितंबर से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। और भव्य कार्यक्रम के साथ पेरिस में पैरालंपिक्स खेलों का समापन। असाधारण प्रदर्शन करते हुए भारत ने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। हिमालय का किसी राज्य और देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्व है। हिमालय के संरक्षण के लिए यहाँ की संस्कृति, नदियों और वनों का संरक्षण जरूरी है। राज्य भर में आज हिमालय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देहरादून में हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन हेस्को और उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि हिमालय हमारी पहचान, संस्कृति और जीवन रेखा है। हिमालय न केवल भारत बल्कि विश्व की बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। ये हमारा भविष्य और विरासत दोनों है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में सामाजिक विकास की आवश्यकता को देखते हुए हमें इकोलॉजी और इकोनॉमी में समन्वय के साथ कार्य करना होगा। हमारी भावी पीढ़ियों के लिए हिमालय की सुंदरता और जैव विविधता को संरक्षित रखना हमारा दायित्व है। हमारे जीवन से जुड़ा विषय होने के नाते इसके संरक्षण का दायित्व भी सभी लोगों का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण उत्तराखंड वासियों के स्वभाव में है। हरेला जैसे प्रकृति से जुड़े पर्व इसका प्रतीक है। हिमालय के संरक्षण के लिए बुग्यालों का संरक्षण भी बेहद जरूरी है। इस दिशा में पहल करते हुए राज्य में हर साल 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाने का फैसला लिया गया है। कार्यक्रम में हेस्को के संस्थापक पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी, यूकॉस्ट के निदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत, विधायक किशोर उपाध्याय समेत अन्य अतिथियों ने भी हिमालय संरक्षण को लेकर अपने विचार रखे। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। सरकारी 11 विभागों में रिक्त समूह ग के 4,405 पदों पर इसी माह भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसके लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 15 सितंबर से आवेदन से लेकर परीक्षा और परिणाम का शेड्यूल जारी करने का निर्णय लिया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार अब तक 16,000 से ज़्यादा नौकरी देने का भी रिकॉर्ड बना चुकी है। यह आंकड़ा राज्य बनने के 23 साल में किसी सरकार में युवाओं को सबसे ज़्यादा नौकरी दिए जाने में सबसे अधिक है। नौकरी में पारदर्शिता रहे, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री ने युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। वहीं सरकार UKSSC, UKPSC चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के जरिए लगातार नौकरी दिलाने की प्रक्रिया में जुटी है। इसमें पुलिस, दरोगा समेत शिक्षकों के सैकड़ों पदों पर वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने राज्य के करीब 11 विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती करने का सिलसिला जारी रखने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UKSSC के द्वारा स्वीकृत अधियाचन वाले पदों पर पारदर्शिता और समय सीमा के भीतर भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया ने बताया कि 11 विभागों से करीब 4,405 रिक्त पदों पर भर्ती के अधियाचन स्वीकृत हुए हैं। आयोग ने इन रिक्त पदों की सापेक्ष भर्ती की तैयारी पूरी कर ली है। इस माह के 15 सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। साथ ही परीक्षा तिथि से लेकर परिणाम का शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष मर्तोलिया ने कहा कि आयोग द्वारा संपादित की जा चुकी भर्ती तय शेड्यूल से रिकॉर्ड समय में संपन्न हुई है। उन्होंने कहा कि आयोग का प्रयास है कि परीक्षा से लेकर परिणाम समय पर जारी हो। टिहरी बांध परियोजना की 1000 मेगावाट की पंप स्टोरेज प्लांट प्रोजेक्ट की 250 मेगावाट की पहली यूनिट का मैकेनिकल रन पूरा हो गया है। THDC इंडिया और GE के इंजीनियर इन दिनों मशीन के इलेक्ट्रिकल
टेस्टिंग करने में जुटे हुए हैं। जर्मनी के बर्लिन से 3 एक्सपर्ट इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग को परख रहे हैं। बताया जा रहा है कि 16 सितंबर को बर्लिन से मास्टर एक्सपर्ट टिहरी पहुंचकर इस टेस्टिंग को अंतिम रूप देंगे। टीएचडीसी के अधिशासी निदेशक एलपी जोशी का कहना है कि इस माह के अंत तक सभी औपचारिकताएं और तकनीकी ट्रायल पूरे होने के बाद पहली यूनिट की कमीशनिंग हो जाएगी। टेस्टिंग सफल होने के बाद मशीन को ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा। श्री जोशी ने कहा कि ये ऊर्जा के क्षेत्र में ये टीएचडीसी की लंबी छलांग होगी। पीएसपी देश की इस तरह की अनोखी परियोजना है जिसमें रिवर्स तकनीक का प्रयोग कर मशीन बिजली बनाएगी। श्री जोशी का कहना है कि 15 से 20 सितंबर के बीच पीएसपी की दूसरी यूनिट का मैकेनिक रन भी शुरू किया जाएगा। जैसे आपको पता है कि हमने जो टिहरी पीएसपी की पहली मशीन है, इसका मैकेनिकल रन सक्सेसफुली हम लोग कर चुके हैं और इसकी जो रेटेड स्पीड है वो उस तक इसकी पूरी कमीशनिंग पूरी टेस्टिंग हो चुकी है। इसके जो टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन और पियरिंग स्टेबलाइजेशन, उसकी बैलेंसिंग सारा मशीन का हो चुका है। तो मैकेनिकली हमारी हम कह सकते हैं कि मशीन मैकेनिकली हमारी एकदम कंप्लीट तैयार है। और अब इसकी इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग चल रही है क्योंकि ये पहली अपने किस्म की एक मशीन है हिंदुस्तान के अंदर, वेरिएबल स्पीड मशीन। तो इसमें बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि इम्पोर्टेड सिस्टम्स हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट सिस्टम है इसका एक VSI इसको बोलते हैं, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। उसके एक्सपर्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। 2 एक्सपर्ट्स ऑलरेडी हमारे साइट पे हैं और इसके जो मेन एक्सपर्ट हैं वो 16 तारीख को हमारे पास आ रहे हैं। तो और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस सितंबर एंड तक इस मशीन को ग्रिड के साथ जोड़ देंगे। टीएचडीसी के अधिशासी निदेशक एलपी जोशी ने बताया कि टिहरी बांध से 25 मिलियन यूनिट बिजली का हर दिन उत्पादन हो रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि टिहरी बांध की झील के जलस्तर का रिजर्वायर लेवल 826.37 मीटर तक पहुंच गया है। टीएचडीसी को सरकार ने RL 830 मीटर तक जलाशय भरने की अनुमति 2 वर्ष पहले ही मिल चुकी है। वहीं अब पहली बार इस साल टीएचडीसी झील का RL 830 मीटर तक भरेगी ताकि ग्रिड पर्याप्त मात्रा में अधिक बिजली उपलब्ध करा सके। झील का जो स्तर है वो करीब 826.37 है। 830 तक की हमको अप्रूवल है और हम ये सोच रहे हैं कि इसको इस बार 830 तक टच कराएंगे क्योंकि पहली बार 830 टच करेगा ये। और हमारा जो आजकल जनरेशन हमारी मशीनें ओवरलोड पे चल रही हैं। ओवरलोड का मतलब है कि जिनकी जो कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा चल रही है। तो आज की डेट में अगर हम कहें तो हमारा जो हम ग्रिड को सपोर्ट कर रहे हैं वो 1072 मेगावाट का सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि 1000 मेगावाट की हमारी कैपेसिटी है। और जो हमारा जनरेशन आजकल चल रहा है वो करीब 25 मिलियन यूनिट चल रहा है। फ्रांस के पेरिस में भव्य समारोह के साथ पैरालंपिक्स खेल कल रात संपन्न हो गए। तेज वर्षा के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने संगीत कार्यक्रमों का आनंद लिया। पेरिस पैरालंपिक में पूरे विश्व के 4400 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। अगले पैरालंपिक खेल 2028 में लॉस एंजलिस में होंगे। इन पैरालंपिक खेलों में भारत ने असाधारण खेल का प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत 18वें स्थान पर रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन पदक विजेता खिलाड़ियों की विजय गाथाएं लोगों और विशेषकर से युवाओं को प्रेरित करेंगी। उत्तराखंड के मेले पहाड़ की सांस्कृतिक विरासत की पहचान रहे हैं। पिथौरागढ़ का मोस्ट मानू मेला इसी का उदाहरण है। जल के देवता वरुण देव के तौर पर पूजे जाने वाले मोस्टा देवता की पूजा यहां हर साल की जाती है। रविवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में मोस्टा देवता और देवी महाकाली का डोला उठा। इस दौरान वातावरण भक्तिमय हो उठा और मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। पेश है एक रिपोर्ट। मेले में लोगों का उमड़ा ये जनसैलाब पहाड़ में मेलों के महत्व को दर्शा रहा है। मोस्टा देवता को यहाँ के लोग जल देवता के रूप में पूजते आए हैं। लोक मान्यता है कि बारिश न होने की वजह से इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। तब स्थानीय लोगों ने अपने लोक देवता मोस्टा देवता का यज्ञ कर उन्हें प्रसन्न किया और झमाझम बारिश होने लगी। स्थानीय जानकार पूरन चंद्र एक अंग्रेज अफसर का किस्सा बताते हैं जब मोस्टा देवता ने उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। देवता अवतार के लिए जब तैयारी की गई तो अंग्रेज अफसर जो था वो भी अपने घोड़े में यहाँ पर आया हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने ये सबके सामने चैलेंज कर दिया कि एक अगर
इसके बाद बारिश नहीं हुई तो मैं जो ये कांपने वाला व्यक्ति है इसको मैं बंद कर दूंगा करके, ये उसने जब शब्द यहाँ पर व्यक्त किए तो जैसे ही यहाँ से वो निकला, उन दिनों पुनेड़ी से होते हुए पैदल रास्ता पिथौरागढ़ के लिए था, तो तब बताते हैं कि वो पुनेड़ी के गांव के करीब जैसे ही पहुंचा था, इतनी जोर की बारिश हुई कि वो अपने घोड़े सहित किसी की गोठ में घुस गया। तब से लोग ये। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।